क्या चाय वाली जो है वो सिगरेट भी बेचेगी? मेरे लिए बिजनेस है तो बिजनेस एथिक्स मेरे लिए बहुत मायने रख। मेरी फैमिली में सब बिजनेसमैन हैं तो कहीं ना कहीं खून में भी असर है बिजनेस का। कल तो मैंने 400 कप से ऊपर चाय बेचा था। बीटा चाय पीने और इनको देखने भी आए थे। देखिए कितना पब्लिसिटी इनको मिल रहा है तो मतलब देखने आए हैं। बात जब बिहार की होती है तो यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सबसे ज़्यादा बात उठाई जाती है, लेकिन पटना वुमेंस कॉलेज के बाहर एक ग्रेजुएट चाय वाली ने चाय का स्टॉल लगाकर सबके मन को बदलने का काम किया है। लोग ऐसा कहते हैं कि लड़कियाँ पढ़ लिख गई तो उन्हें शिक्षक बनना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। आइए जानते हैं कि ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका कुमारी का कहना क्या है, जिनका चर्चा पूरे मीडिया सोसाइटी कर रही है, पूरे मीडिया में ये छाई हुई हैं। आइए जानते हैं वो क्या कहना चाहती हैं। मैम, सबने बात किया कि कैसे चाय बनाती हैं, कहाँ से आपने पढ़ के आया। एक चीज़ और है कि मैम हर चाय स्टॉल के पास सिगरेट का एक पैकेट पाया जाता है, आपका क्या कहना है इस पर? क्या चाय वाली जो है वो सिगरेट भी बेचेगी? मेरे लिए बिजनेस है तो बिजनेस एथिक्स मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एथिक्स में ये सिगरेट कभी नहीं आएगा? इसमें मेरे सिगरेट नहीं आएगा। बस मेरे लिए इतना है कि पैसे कमाने हैं, मुझे मतलब अपना बिजनेस एथिक्स मेंटेन करके रखना है। ये जो वेन्यू था वो पटना वुमेंस कॉलेज के बाहर ही क्यों है? क्योंकि मैं यहाँ आती थी तो ऑब्जर्व करती थी कि कितना भीड़ होता है। क्या यहाँ के स्टूडेंट हो? नहीं, मैं यहाँ की स्टूडेंट नहीं, मैं तो बनारस की हूँ स्टूडेंट, वाराणसी। आती थी यहाँ देखने कि बहुत सारे स्टॉल्स लगते थे, बच्चों की काफ़ी भीड़ होती थी, लेकिन चाय का स्टॉल नहीं था आसपास। मैंने बोला ये बेस्ट है जगह चाय का स्टॉल लगाने के लिए, तो मैंने लगा दिया। कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग होने के साथ साथ ये कहीं कहीं परेशानी भी क्रिएट कर रहा है कि लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और बहुत लोगों की नहीं, मुझे वो परेशानी क्रिएट नहीं करता। मुझे लोगों का प्यार बहुत पसंद आ रहा है, मतलब सब बहुत सपोर्ट करे, बहुत ज़्यादा। जितनी उम्मीद थी उससे बहुत ज़्यादा है, उससे 100 गुना ज़्यादा। अगर जेन्युइनली अगर इनकम के बारे में बात करें तो पूरे दिन का इनकम क्या होगा? कल तो मैंने 400 कप से ऊपर चाय बेचा था। पर कप का रेट क्या होता है? 15 to 20? 15 to 20। लोग आपके क्वालिटी से भी बहुत सेटिस्फाइड हैं? हाँ, मैंने सब कुछ, मेरा जो भी प्रोडक्ट है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है मैम, क्योंकि टेस्ट ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पर टेस्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आप देख सकते हैं कि जो एग्जाम्पल बन चुकी हैं पटना की प्रियंका, जो BHU के पढ़ने के बाद भी यहाँ पर चाय का स्टॉल लगाई हैं, हमारे लिए वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। और यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं, कितने सारी भीड़ है। क्या सर आप पहले भी आ चुके हैं या फिर आ जाएँ? नहीं मैम, आ जाए हैं, हम बीटा से हैं। हम लोग भी बीटा सब चाय पीने आए स्पेशल? नहीं, बीटा चाय पीने और इनको देखने भी आए थे। देखिए कितना पब्लिसिटी इनको मिल रहा है तो मतलब देखने आए हैं। पब्लिसिटी के साथ साथ जो चाय का टेस्ट है उसके बारे में बहुत बढ़िया है और मतलब हम तो बहुत ताज्जुब हैं और बहुत मतलब गर्व हो रहा है इनके ऊपर देख करके। अभी 2-3 घंटे से हम बिहार की बेटियां आगे बढ़ रही हैं, इसमें दो मत नहीं है। हमने इनको कहा भी है कि अगर हमारा भी सपोर्ट कुछ चाहिए तो हम लोग सभी लोग करेंगे। हम लोग भी NGO से आते हैं बिल्कुल, तो इनको आश्वासन। इसमें से कोई है जो आज के पहले भी चाय पी चुके हैं यहाँ पे आके? नहीं, आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम आया जी। कहाँ से पता चला इनके बारे में? एक्चुअली मैं यूट्यूब पे देखा था ग्रेजुएट चाय वाली। अच्छा। तो वो मुझे ज़्यादा ये लगा, और सबसे पहले ये लगा कि ये बैंक का जॉब की प्रिपरेशन करती थी, IBPS का। तो मैं भी अभी PCS की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी मतलब भविष्य लगता है चाय बेचने का ही है? एक्चुअली ये तो मतलब ऐसे कहा नहीं जा सकता है सरकार की क्या नीतियाँ हैं, लेकिन जो बेरोजगारी का स्तर है आफ्टर कोविड वो तो आप भी जान रहे अवगत हैं अच्छे से। लेकिन ये बहुत अच्छा लगा सुन करके और बहुत गर्व फील हुआ कि आज हमारे बिहार की या हमारे देश के जो बेटे हो या बेटियां हो वो अपने सेल्फ डिपेंड के लिए ये स्टैंड ले पा रही हैं। और एक बहुत सरकार के एक जो मतलब जवाब भी हो सकता है कि अगर सरकार जॉब को सृजन ना करे फिर भी हम अपना पहचान बना लेंगे। तो मतलब होने वाला है मैम, कुछ नहीं होने वाला है। जॉब के चक्कर में 40, 45, 15+ हो जाएंगे लेकिन जॉब नहीं मिलने वाला। अभी तैयारी करते थे क्या? नहीं, मतलब हम बता रहे हैं, हम लोग मतलब NGO की तरह सोशल काम करते हैं और हम तो यही कहना चाहते हैं कि किसी को, हर इंसान को छोटा मोटा बिजनेस करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, कर लेने में ही भलाई है। नहीं तो मतलब समय रहे तो उम्र भी खत्म हो जाएगी। बड़ी चीज़ है कि सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे बड़ा रोग हमारे जो सोसाइटी का अभी के डेट में है। क्या कहेंगे लोग? ये सब लोग अवगत है इस चीज़ से, जानता सब लोग है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। बहुत गट्स चाहिए शुरू करने, गट्स चाहिए। हाँ, अब मान लीजिए आई एम MBA होल्डर, सो मैं चाय का स्टॉल कैसे लगा सकता हूँ? अगर कोई देख लिया तो क्या MBA करके आया था चाय बेच रहा है। घर वाले क्या कहेंगे? सबसे पहले कहेंगे घर वाले तो 2 मिनट के लिए मान लेंगे चलो कमा रहा है, खुद पे खड़ा है, खुद का पैर पे खड़ा अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन बाहर वाले से ज़्यादा दिक्कत है
जो आपके रिलेटिव्स हैं या जो आपके फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी के लोग हैं, वो क्या कहेंगे, ये समस्या है। तो अगर ये बहुत बड़ा चीज़ है इन प्रियंका जी के लिए, जो इतना बड़ा स्टैंड लिया इन्होंने कि IBPS की प्रिपरेशन एक अपने आप में एक रेपुटेटेड जॉब होता है बैंक का, और उसको लीव करके ये स्टैंड ले पाना बहुत बड़ी बात है। और मैं स्पेशली इसीलिए इनसे आया था कि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो पार्ट टाइम में कर सकता हूँ कि नहीं, मुझे आप बताइए। सर चाय कैसा लगा सर आपको? बढ़िया अच्छा है एकदम बढ़िया। जी। क्या कहेंगे बिहार की बेटी के बारे में आप? बहुत अच्छा की है इन्होंने, अपना खुद का बिजनेस चुनी है। हम तो 2-3 बार कल भी आए थे चाय पीने के लिए, लेकिन कल हम नहीं पी पाए, इसके लिए फिर आज आए हम पीने के लिए। जी बहुत बढ़िया की है, खुद का बिजनेस की है। आपका तो मैम कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई चाय वाला बिजनेसमैन बन जाता है, आपका क्या मतलब आगे का प्लान है? मुझे बिजनेस वुमन बनना है। बिजनेस वुमेन बनना है। इंस्पायरिंग तो आपको प्रफुल्ल उन्होंने किया हुआ है। कि यार मेरी फैमिली में सब बिजनेसमैन है, तो कहीं ना कहीं खून में भी असर है बिजनेस का। आप लोगों को चाय कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा जी। कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पे जो इनको पैसा दे रहे हैं, उनका जो भी मतलब बच रहा है पैसा 10-20 रुपए जो भी, वो कह रहे हैं आप रख लीजिए। ये कितना गलत है कि आप सिंपैथी दिखा रहे हैं कोई अगर अपने पैरों पे स्टैंड कर रहा है। सिंपैथी नहीं दिखाना चाहिए, उनका काम वही है, इसीलिए वो कमा के अपना अर्न कर रही है, तो अर्न करने देना चाहिए। चाय के बारे में क्या कहेंगे? चाय कड़क है। कड़क है। कड़क। आज के बाद यही होने वाला है चाय। हाँ ऑब्वियसली। कहाँ से हैं आप लोग? दानापुर से। दानापुर से यहाँ पे आए हैं? यस। चाय पीने के लिए बस चाय पीने के लिए। क्या बोलेंगे अपने मेरे व्यूअर्स को, क्या बोलेंगे चाय के बारे में? देख लो, वुमेन एम्पावरमेंट सबसे बड़ी बात है। एक लड़की होके यहाँ पे अकेले कर रही है सब कुछ। देश बदल रहा है, लग रहा है देश बदल रहा है। देखिए मैम, सबसे बड़ी बात है कि आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। और रही बात कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, क्योंकि जो पसीने से नहाता, जैसे होता है ना कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। अरे वाह क्या बात है। यहाँ पे क्या बदला जा रहा है? सिवान से हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं रहता हूँ राजीव नगर में, लेकिन मैं देखा आज से 3 दिन पहले मैंने पोस्ट भी किया, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अगर ये चाहे कि हम खुद आत्मनिर्भर बन सकता हूँ तो पूरा बिहार बदल सकता है। बेरोजगारी के बारे में क्या कहेंगे सर आप? बेरोजगारी के बारे में दिन पर दिन बेरोजगारी तो बढ़ती चली जा रही है। एक लड़की निकल के चाय बेच रही है। हाँ इनका आया हुआ था, ये न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था, मैं कल या परसों। तो आप न्यूज़पेपर देख के आ रहे हैं या फिर पहले भी पी चुके चाय? नहीं, मैं तो चाय नहीं पिया हूँ, मैं तो चाय नहीं पीता हूँ, ऐसा बात नहीं है, मैं तो पीता नहीं चाय। लेकिन मैंने आने का उद्देश्य सर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आने मैं कहीं जा रहा था बोरिंग रोड में, एक आदमी का वेट कर रहा था, इसीलिए। कर रही है। लेकिन मैम ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगारी वह तो है नहीं, हम और आप खुद बना कर रखे हैं। क्योंकि हमारे अंदर सब कुछ है, लेकिन उस चीज़ों का मैं अजर्ब नहीं करता हूँ, एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, और दोषी किसको ठहराता हूँ? लोग ही ठहराता हूँ कि ये चीज़ हमको ये नहीं मिला, सरकार ये नहीं दी, हम उस चीज़ों को नहीं मानते हैं, हम उस चीज़ सरकार की नहीं मानते। मैं खुद बेरोजगार हूँ, तो मैं खुद रोजगार पैदा कर सकता हूँ, क्योंकि इस बिहार में रोजगार की कमी नहीं है, क्योंकि खुद मैं रोजगार पैदा करता हूँ, क्योंकि मैं एक नेटवर्क मार्केटर हूँ, 2000 लोगों का रोजगार दिया हूँ। हाँ मैम, और मैं चाहूँगा व्यूअर्स को क्या बोलेंगे? क्योंकि मैं इनको चाहूँगा कि इनके हौसले के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं चाहूँ कि ऐसे हजारों गानों हैं। आप हौसले की जगह पे अगर आप लोग रोज यहाँ चाय पीने आ जाए तो शायद इनका दिन बन जाए या फिर इनका घर बन जाए, जो भी ये सोचती हैं इन फ्यूचर का प्लानिंग है वो बन जाए शायद। बिल्कुल मैं जब पटना आएंगे तो यहाँ आना है अब एक बार। मैं राजीव नगर रहता हूँ, बिल्कुल रहेंगे। अच्छा। बिल्कुल आएंगे, क्योंकि मैं आने से और 10 रुपया या 15 रुपया चाय पीने से मेरा हो सकती है पूरी ज़िंदगी इनकी लाइफ बदल सकती है, तो मैं कंटिन्यू आऊँगा। कैसा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस आपको? पहले तो भाई को थोड़ा हम करेक्ट करना चाहेंगे कि बेरोजगारी है, आप कैसे कह दिए कि बेरोजगारी नहीं है? क्योंकि देखिए सर, आप और हम हाँ, जो हैं हाँ, आत्मनिर्भर हम खुद हाँ, नहीं बन पाते हैं। आत्मनिर्भर ठीक है, आत्मनिर्भर की आप बात कर रहे हैं, चलिए ये काम करिए, अच्छा है, इंस्पायरेबल है, सीखना चाहिए इससे। लेकिन जो लड़का शुरू से मैट्रिक इंटर करता है, उसके बाद अगर उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, तो उसके पास केवल एक गवर्नमेंट जॉब का ही रास्ता बचता है। और सरकार उनके कहने का मतलब कि आपके पास प्लान A, B, C 3 होना चाहिए, ताकि अगर सरकारी जॉब ना मिले तो लड़का सुसाइड ना करे, एटलीस्ट कुछ स्टेप उठाए। कहने का मतलब है कि हर कोई इतना नहीं सोच सकता है, कुछ लोग सीधा रूट देखते हैं, तो सीधा रूट पर चलने वालों को सरकार को मदद करना चाहिए। सरकार गलत कर रही है, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी सर, एक बात बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक बात बताइए कि मान लीजिए ठीक है, मैं पीजी होल्डर हूँ,
लेकिन फिर भी मैंने रोजगार की तरफ भागा, गवर्नमेंट जॉब के लिए भागा। लेकिन एक बात बताइए कि अगर एक गवर्नमेंट जॉब निकलती है, एक सीट निकलती है, कितनी फॉर्म गिरती है ये बताइए। फॉर्म देखिए, फॉर्म गिरता है ठीक है, लेकिन जितने लड़के योग्य हैं, अच्छा यहाँ डिबेट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे योग्य हैं उनको तो जॉब मिलना चाहिए ना। अभी देखिए 2019 में ग्रुप डी निकला हुआ था, आज तक एग्जाम नहीं हुआ, लड़का लोग को मारा गया, लड़का लोगों को मारा गया, बिना बेरोजगारी का लड़का लोग पिटाया है। बेरोजगारी है, हर कोई ऐसे नहीं कीजिएगा प्रियंका जी कि अगर यहाँ से प्रॉपर्टी मिलने के बाद आपकी तरह हमारी तरह आगे बढ़ के कोई अपना प्लान भी नहीं कर सकता है। बहुत लोग सीधे रूट पे चलने वाले हैं और उनको सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि सरकार कह के आती है भाई कि हमको हम नौकरी देंगे, ठीक है, हर इंसान कि हम नौकरी देंगे। हर इंसान किसी को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, अलग अलग विचारधारा की लड़ाई है, सही बात है। सबका विचार अलग है, सबका सोच अलग है, और सोच खुद नहीं बदल सकते हैं तो हम नहीं बदलेंगे कोई किसी पे थोप नहीं सकता। आपको बदलेंगे तो दुनिया बदलेंगे। बिल्कुल। हाँ, अगर आप लोगों को दोनों को तब जरूरत क्या है सरकार बनाने का, वोट देने का? वोटे मत दिया जाए, वोट देने का जरूरत क्या है जब सरकार गवर्नमेंट जॉब चाहिए नहीं किसी को तो उनको मिलता है जॉब। आपका कहने का मतलब है कि अगर 100 सीट निकलता है तो 1 लाख फॉर्म गिरता है। आप भी यहाँ सही है, उसका जनसंख्या उसके लिए जिम्मेदार है। फॉर्म तो निकले, प्रॉपर एग्जाम तो हो, सब चीज हो प्रॉपर। लड़का आंदोलन करेगा तो मारिएगा आप, मारा जाता है। बेरोजगारी है तब ना लड़का पिटा रहा है। सर एक मिनट आपसे थोड़ा सा, एक मिनट यहाँ पे है कि जितने भी योग्य लोग हैं, आज योग्य लोग भी सर पिछड़ रहे हैं। अभी प्रियंका जी योग्य ही हैं, पीओ निकाल सकती थी, क्लर्क बन सकती थी बैंक में, लेकिन ये नहीं हुआ। वहाँ भी धांधली है सर। बिहार दरोगा का भी आप उठा लीजिए, 35 लाख रुपए में सेटिंग हो रहा है। बात है, इनका बात हम सुने, हमको थोड़ा सा दुख, जिसके पास 35 सुनिए, इनका बात सुनकर हमको थोड़ा सा दुख हुआ। ये कमा रहे हैं, लेकिन ये कमा रहे, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। भाई सब कोई इतना ब्रॉड माइंडेड नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सीधा रूट मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब ही चाहते हैं, तो आप उनको नकार नहीं सकते हैं। लाखों लोग हैं ऐसे, करोड़ों लोग हैं ऐसे, कोई ऐसी नहीं है, मध्यम वर्ग के ही है, मध्यम वर्ग के आप। और अभी आपके जैसा, मैं आप ही के जैसा स्टूडेंट है, मैं कोई ऐसी नहीं है, अभी आप ही के जैसा। यहाँ मतभेद वाली कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना दुख होता है ऐसे सुनकर। जो लोग आके डायरेक्ट कहते हैं बेरोजगारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो दुख होता है सुन के। दुख होता है कि बताइए, ये यूथ होकर यूथ का विरोध कर रहे हैं, यूथ रोजगार मांग रहा है, ये कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं है, तो दुख होता है सुनकर, और कोई बात नहीं है। बेरोजगारी है, लेकिन आप जो कह रहे हैं उस चीज़ों के हम मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम और आप चाहेंगे तो बेरोजगारी को हम खत्म कर सकते हैं। आत्मनिर्भर का एक आया था अभी प्रधानमंत्री का, वो कौन सा रोजगार वाला था, मुद्रा लोन वाला, 50,000 रुपये देता था सरकार आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। लेकिन सर वो 50,000 रुपये के लिए भी बैंक में 50 बार चक्कर लगाने के बाद भी वो पैसा नहीं मिल पाता है। इतना डॉक्यूमेंट मांगता है बैंक का मैनेजर कि आप वहाँ से चले आओगे हार के। दूसरी बात कि अगर 50,000 देगा भी तो उसमें से 10,000 पहले उसको चाहिए। क्योंकि देखिए 2020 50,000 में कौन सा बिजनेस कर सकते हैं सर? 10,000 में कौन सा बिजनेस कर सकते हैं? देखिए एक पान का गुमटी नहीं खुल सकता है, लेकिन हाँ अगर जज्बा हो तो ये हो सकता है। एक पान की गुमटी भी नहीं, जज्बा और जुनून हो तो हो सकता है। वही मैं मैम से बोला कि मैम से बोला शुरू में कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या मैम बोले कि नहीं बोले? दिल्ली में सर, दिल्ली में, क्योंकि हम अपने आप पर और अपने अंदर भरोसा है और विश्वास है और हौसला है तो हम दुनिया का कोई भी काम कर सकता हूँ। बिल्कुल। यहाँ हो गया है मतभेद रोजगार और बेरोजगारी पे। कुछ लोगों का कहना है कि उनका सीधा जो प्लान होता है वो सरकारी जॉब लेना होता है। कुछ लोगों का कहना होता है कि नहीं, अगर आपके पास एक जॉब नहीं है, में सरकारी जॉब ही होता है, लेकिन जब देखता है इंसान कि अब हम यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या हम सरकार की नीतियों का शिकार बन रहे हैं या जो भी कह लीजिए उसको, जिस दृष्टिकोण से आप देख लें, तब आदमी प्लान बी को सोचता है। प्रियंका जी का भी प्लान तो बैंक में ही जाना था ना, लेकिन जब इनको लगा कि नहीं मैं यहाँ पे सफल हो रही हूँ मैं और कुछ कर सकती हूँ, इन्होंने अपना स्टैंड लिया, एक मजबूती दिखाया कि नहीं हम समाज को नकार करके कि जो लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे इसको इग्नोर करके और अपना एक शुरुआत किया। तो ये एक अलग विषय है, ये एक सराहनीय कार्य है। लेकिन प्लान एक देखा जाए तो ये गवर्नमेंट जॉब ही था। तो कहीं ना कहीं आदमी जब वहाँ से थक जाता है या टूट जाता है तो फिर अपने आप को ये स्टैंड करने के लिए, साबित करने के लिए ऐसा कुछ करता है और वही लोग आइकन बन जाते हैं। KFC का मैम, KFC के बारे में आप जानती हैं, कैंटकी फ्राइड चिकन, उसका जो ऑनर था चिकन बना करके साइकिल से बेचता था डोर टू डोर, और आज KFC 900 मिलियन का कंपनी है, 900 मिलियन का कंपनी है सर जो कंपनी के बताएं उस कंपनी का आग लग चुका था, फिर दोबारा उन्होंने किया। हो सकता है जिस प्रियंका जी का आज नॉर्मल इंटरव्यू हो रहा हो, कल हो सकता है कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ जाए। भगवान करे कि ऐसा दिन आए इनके जीवन में, हम लोगों का पूरा सपोर्ट है। और देखिए सर, ऐसा आपका कहना जायज़ है, लेकिन जो बेरोजगारी है, देखिए कहीं ना कहीं सरकार की नीतियाँ, मतभेद चलता रहेगा। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है देश में, तो ये ख़त्म होने वाली एक टॉपिक है नहीं। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.